नमस्कार बच्चों, यूज़फुल सीरीज़ में आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं जो कि अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, चलिए समझते हैं। आप सबको भी इंतज़ार है कि सर ऐसा कौन सा यूज़फुल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं यूज़फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक बच्चों, तो बेटा यूज़फुल सीरीज़ में ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, आप सब ने भी पढ़ा होगा। ये देखिए बच्चों, ये है आपका एनिलीन। क्या लिया बेटा यहाँ पर? एनिलीन। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन को NaNO2 और HCl से कराते हैं, कितना टेम्परेचर लेते हैं? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। बेटा क्या बनता है? डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। ये डाइजोनियम क्लोराइड। एक्चुअली इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हर साल बेटा कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं डाइजोनियम क्लोराइड के कंपाउंड से। ठीक, तो ये बन गया डाइजोनियम क्लोराइड। दिस मेथड इज कॉल्ड डाई एजोटेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड डाई एजोटेशन। और टेम्परेचर कितना रहता है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मैं नए पेज में लिखता हूँ, चूँकि यहाँ में बहुत सारी रिएक्शन करना है बेटा, सीखना है। इसको हम बीच में लिख लेते हैं। ये है आपका डाइजोनियम क्लोराइड। ये है डाइजोनियम क्लोराइड। कैसे बनाए हमने? एनिलीन की रिएक्शन किससे कराए? NaNO2 और HCl से। ठीक, टेम्परेचर कितना लिया? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों यहाँ से आपको सब बच्चों को ध्यान देना। देखिए अगर हमने यहाँ पर बेटा ले लिया CuCl2 और HCl, या यहाँ पर हमने ले लिया इसकी रिएक्शन CuBr2 Cu2Br2 HBr, या यहाँ पर हमने ले लिया Cu2 CN2 HCN, तो ये तीनों रिएक्शन बेटा सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती हैं। ये तीनों रिएक्शन कौन सी कहलाएंगी? सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये सैंडमेयर रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन कहलाएंगी सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखो यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन, सॉरी आयोडीन नहीं है, साइनाइड है तो साइनोबेंजीन। तो बेटा यहाँ से ये बाई प्रोडक्ट में नाइट्रोजन, ये Cl ये H मिल करके HCl और एक क्लोरीन जा करके यहाँ से क्या बना देता है? ये क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से N2 गैस निकली और एक H और एक Cl, फिर HCl और ये ब्रोमीन यहाँ मिल करके क्या बना दिया? आपका ब्रोमोबेंजीन। राइट। फिर देखिए चूँकि यहाँ पर ये यहाँ से N2 और एक H और एक Cl HCl और ये साइनाइड मिल करके यहाँ पर क्या बना दिया? ये साइनोबेंजीन। ये क्या बन गया? साइनोबेंजीन। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी रिएक्शन में अगर हम इसको अलग यहाँ से करते हैं, दो पार्ट में रिएक्शन को लेते हैं। अगर हमने खाली CuHCl ले लिया या खाली CuHBr ले लिया, बात को समझिएगा, तो फिर ये गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। गेटरमान रिएक्शन हो जाएगी। गेटरमान कोच रिएक्शन अलग है, वो हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा। ये गेटरमान रिएक्शन। तो यहाँ पर भी बेटा क्लोरोबेंजीन, यहाँ से ये N2 गैस निकली और एक H और एक Cl, ये HCl और ये क्लोरीन मिलके यहाँ पे क्या बना दिया? क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन है तो यहाँ पर क्या बना दिया? ब्रोमोबेंजीन। ये बन गया ब्रोमोबेंजीन प्लस HCl और प्लस N2 गैस। राइट। तो ये गेटरमैन और ये सैंडमेयर। बट सैंडमेयर इज बेटर मेथड देन गेटरमैन। ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा, सैंडमेयर इज अ बेटर मेथड देन गेटरमैन, चूंकि दोनों से सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके। अब इसके बाद बेटा बहुत सारी रिएक्शन जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन HBF4 से करा दें, HBF4 से, तो देखो H प्लस और BF4 में ब्रेक होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? HCl, ये निकल गया HCl और ये N2 प्लस, ये N2 प्लस और ये BF4 माइनस, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये वाला। और जैसे इसे यहाँ से हीट करेंगे बेटा, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स, और जैसे आप इसे हीट करते हो तो यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस प्लस एक BF3 यहाँ से और एक फ्लोरीन मिलकर के क्या बना दिया? फ्लोरोबेंजीन। दिस मेथड इज कॉल्ड साइमन रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? साइमन मेथड। राइट। अब देखो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन में हम आते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन Ki से करा दें, Ki से, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा। आयोडीन का यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक और ये लीविंग ग्रुप अच्छा यहाँ से लीव करेगा, तो ये N2 और K प्लस और Cl मिलके KCl और ये बना दिया आपका आयोडोबेंजीन। राइट।
यहाँ तक क्लियर सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट। अब देखिए बच्चों, अब मैं इसको एक नए पेज में और लिखता हूँ, चूँकि बहुत सारी रिएक्शन जैसे कि मैंने बताया आपको सिखाने वाले हैं। ये रहा डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए बेटा अभी रिएक्शन इसकी कंप्लीट नहीं हुई है। ये डाइजोनियम क्लोराइड, राइट। अगर हम इसका रिएक्शन बेटा 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस पर वाटर से कराते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जनरली बच्चे इसे हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। ये पहली बात। ये क्वेश्चन बेटा एम्स में पूछा गया था कि डाइजोनियम क्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें पर टेम्परेचर उन्होंने दे दिया 0 to 5, तो क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतने कम टेम्परेचर में इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला। हाँ, हाइड्रोलिसिस इसका कब होने वाला है, जब आप इसे वाटर की प्रेजेंस में हीट कर दोगे तो फिर ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। यहाँ से ये N2, एक HCl, एक H और एक Cl, और ये बेटा बन जाएगा फिनॉल। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिनॉल बनता है, ठीक। अब अगर बेटा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें अगर हम H3PO2 डाल दें, ये सब NCERT की ही रिएक्शन है, कहीं से बाहर से लेके हम नहीं आए कि कोई बहुत बड़ी बात है, पर ये छोटी छोटी रिएक्शन NCERT पे बच्चे ध्यान नहीं देते, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। देखो बेटा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम डाइजोनियम क्लोराइड में H3PO2 डाल दें तो H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके बिहेव करता है, तो इसको रिड्यूस कर देगा। तो ये N2, एक HCl और ये बना देगा बेंजीन। यहाँ क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन आप समझिएगा, अगर हम इसमें C2H5OH डाल दें तो यहीं से हमें पता चल रहा है डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन में अल्कोहल का फंक्शन भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके बिहेव करता है। मीन्स अल्कोहल अगर इसको रिड्यूस करा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो किस में ऑक्सीडाइज हुआ, ये एल्डिहाइड, और इधर बेटा क्या बना दिया, ये बेंजीन बना दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, राइट। ये यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर। ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, ये रिएक्शन अमाइन में ही है। अगर हम डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन से करा दें, ये बेटा एनिलीन से, और इसका जो मीडियम रहेगा वो एसिडिक रहेगा, pH रहेगा 6 to 7 के आसपास, मतलब 6 pH स्लाइटली एसिडिक, राइट। तो स्लाइटली एसिडिक में ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक रिएक्शन करेगा, पैरा पोजीशन पे कपलिंग रिएक्शन करेगा। तो देखो डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम एनिलीन से कराते हैं तो बेटा क्या बनता है, जरा देखो, N2 + Cl-। तो ये पैरा पोजीशन पे आप जोड़ दीजिए इसको, ये वाला H और ये वाला Cl। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ कपलिंग रिएक्शन। और ये देखो, ये एज ए इलेक्ट्रोफिलिक पैरा पे अटैक करता है, तो ये यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, और ये आपकी एक डाई बन गए, इसको बोलते हैं एलो डाई। क्या बनाने वाला बेटा, इसका जो कलर होगा एलो डाई, राइट। अब इस डाइजोनियम क्लोराइड की देख रहे हैं बच्चों बहुत सारी रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया था कि आप सीखने वाले हो इस डाइजोनियम क्लोराइड का कितना बड़ा रोल है एग्जाम में, कि ढेर सारी रिएक्शन आपके सामने। अब दोस्तों अगर इस डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बहुत यूज़फुल है भाई, डाइजोनियम क्लोराइड देख रहे हो बच्चों, अभी हमने एनिलीन से बेटा कराया, अब हम किससे कराने वाले हैं, इस डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन अब हम फिनॉल से कराएंगे। तो फिनॉल भी देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, चूंकि बड़ा इलेक्ट्रोफाइल इसका, इसलिए हम इसका अटैक कहाँ पे करा रहे हैं, पैरा पोजीशन पे। बोलो सर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आर्थो पे भी जुड़ सकता है, चूंकि बड़ा होने के कारण रिपल्सन होगा तो पैरा पे ईजिली अटैक करेगा, तो ये पैरा पे अटैक कराए। तो वही सेम अप्रोच, यहाँ का एक H और ये वाला Cl बेटा, यहाँ से HCl निकल जाएगा। अच्छा इसमें pH पूछता है कितना, तो अगर फिनॉल लोगे तो pH जो होगा बेटा वो 8 to 9 के आसपास, मतलब 7 से ज़्यादा है, तो इसका जो मीडियम हो गया वो कैसा हो गया, बेसिक। और एनिलीन का मीडियम बेटा कैसा हो गया, स्लाइटली एसिडिक। ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, थ्योरी पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका बना N डबल बॉन्ड N, और ये फिनॉल्स पे जुड़ गया। तो यहाँ से O से ध्यान रखना, O से ऑरेंज, तो इसका जो PPT मिलेगा ऑरेंज डाई। ये कैसा बेटा बनाने वाला है, ऑरेंज डाई, राइट। यहाँ तक सब बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर, गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, तो एक सेकेंड जरा देख लेते हैं क्या क्या हमने सीखा, एक बार रिवाइज करा दे, चूँकि जैसा मैंने बताया था कि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको सिखाने वाले हैं। 1 मिनट बेटा फिर से देखो, हमने एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराए तो डाइजोनियम क्लोराइड बना। दिस मेथड इज कॉल्ड डाई एजोटेशन बेटा, इसे क्या बोलते हैं, डाई एजोटेशन मेथड।
तो ये डायोजेटेशन मेथड हो गया। इसमें हमने बना लिया डाइजोनियम क्लोराइड। ये है बेटा कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए, क्योंकि इससे बहुत सारी रिएक्शन हमने अभी बनाया। ये लिए बेटा डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड के कॉपर CuCl, CuBr या CuCN या Cu2Cl2, Cu2Br2 या एक ही बात है HCl। अगर इसके साथ HCl HBr HCN की रिएक्शन कराते हैं तो दिस मेथड इज सैंडमेयर। अगर खाली CuHCl या CuHBr लिए तो गेटरमैन रिएक्शन। इन दोनों में बेटर मेथड बेटा सैंडमेयर है। ठीक, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। फिर इसके बाद बच्चों जब हम HBF4 से रिएक्शन कराए तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज साइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइमन रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है, जिससे हम क्या बना लिए थे? फ्लोरोबेंजीन। ये फ्लोरोबेंजीन बन गया था। KI एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आयोडीन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराए तो बेटा बन गया आयोडोबेंजीन। फिर देखिए दूसरी रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड की। इस पेज वाली रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस करें बच्चों। डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में बेटा इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। हाँ, अगर हम इसे वाटर की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन और HCl निकल कर फिनॉल बना देगा, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो डाइजोनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस से फिनॉल बनता है। अगर इसमें हम H3PO2 डाल दिए तो H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको रिड्यूस करके सीधे क्या बना दिया? बेंजीन। यहाँ पर एल्कोहल भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके बिहेव किया, तो इसको रिड्यूस करके क्या बना दिया? बेंजीन। और खुद ऑक्सीडाइज हुआ, एल्कोहल खुद किस में ऑक्सीडाइज हो गया? एल्डिहाइड। ये बेटा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर अगला पॉइंट, अब एनिलीन। अब बेटा डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम एनिलीन से कराते हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉपलिंग रिएक्शन। ये बनाता है आपका येलो डाई। और अगर डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम फिनॉल से कराते हैं तो ये बनाता है ऑरेंज डाई। राइट, ये दूसरी बात। तीसरी बात आप जरा देखो यहाँ पर, गुड सा बात, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों, ये है बेटा नेफ्थॉल। ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है एग्जाम में, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि ये जेई में 2014 में पूछा जा चुका है। इसे बोलते हैं बेटा नेफ्थॉल। तो ये बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल। राइट, ये वाली पोजीशन अल्फा और ये वाली पोजीशन बीटा। राइट, हाँ, अगर मैं ऐसे इसको लिखता बेटा, दोनों केस ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर OH लिखता तो इसका नाम क्या हो जाता है? अल्फा नेफ्थॉल। इसका नाम क्या हो जाता है? अल्फा। और अगर हमने यहाँ पर OH रखा तो इसका नाम क्या हो गया? बीटा नेफ्थॉल। अब इस बीटा नेफ्थॉल की रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड, आप देख रहे हो बेटा डाइजोनियम क्लोराइड की कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में बनती। ये आपका जेई 2014 के आसपास पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है 13 या 14 में, पर ये पूछा गया। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बीटा नेफ्थॉल की जब डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो इस पोजीशन पे अटैक कराना है। किस पोजीशन पे? इस पोजीशन पे। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा इस पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये देखो, तो ये आपका फिनॉल और यहाँ पर यहाँ से HCl निकलेगा तो N डबल बॉन्ड, ये डाइजोनियम ऐसे जोड़ते थे, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। राइट, यहाँ से ये HCl और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया। ओके, अब बोलो सर अगर अल्फा में अटैक कराए तो फिर यहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इस पैरा पोजीशन पर, ये पैरा पोजीशन पर। तो N डबल बॉन्ड N और ये बन गया। नोट करिए, आखिरी वाला केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये बेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जेई के क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, नीट में, एम्स में। अब तो एम्स एक ही में हो गया है। सॉरी, यहाँ पर OH भी तो था, ये OH मिसिंग था। ठीक,
एक क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मन में आ रहा है। जरा देखिए, अब हमने आपको अगर सिखाया तो क्वेश्चन भी तो बनता है कि आप सब एक एक क्वेश्चन करें बेटा। एक देखिएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये लिया हमने एनिलीन, ये एनिलीन, बार बार आपको एनिलीन की रिएक्शन सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें हमने क्या डाल दिया, जस्ट अभी आप सबने सीखा NaNO2 और HCl। टेम्परेचर बता दो ताकि याद हो जाए बार बार, 0 to 5 डिग्री। यहाँ पर क्या बनने वाला है, डाइजोनियम क्लोराइड। वेरी नाइस, ये बन गया बेटा डाइजोनियम क्लोराइड। इससे आप सबने ढेरों रिएक्शन करी, पर अब हम कौन सी रिएक्शन करने वाले हैं इससे ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसको इधर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। इसकी बेटा रिएक्शन अगर हम CuCN और HCN से करा दिए, क्लियर, तो ये A बना, A बना। अब इस A की रिएक्शन, वाह वाह, इस A की रिएक्शन हम करा देते हैं D/H या डाइबल H, जैसा भी आपको याद रखे, डाइबल H, ऐसे बुक में लिखा रहता है डाइबल H, पहली बात। फिर इस A की रिएक्शन बेटा टिन और HCl से करा दिए, ये बना। तो इसे हम PQ और कंसनट्रेट HCl, राइट। फिर इसकी रिएक्शन हम H2Ni या और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दिए। इसी A की रिएक्शन का हमने पार्शियली हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो PQRS। इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया तो T बन गया। तो एक बार ट्राई करेंगे क्या बच्चों, ज़रा देखते हैं बच्चे बना पाते हैं कि नहीं। हम आपको बेटा 30 सेकंड देते हैं, ट्राई कर। तो चलिए बच्चों, मैच कराइए आप सबने क्या प्रोडक्ट बनाया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर डाइजोनियम क्लोराइड की CuCN से रिएक्शन कराते हैं तो दिस रिएक्शन इज सैंड मेयर रिएक्शन, बेटा याद आया। तो ये यहाँ से क्या बनाने वाला है, साइनोबेंजीन। मतलब आपका A बन गया साइनोबेंजीन, क्लियर। अब साइनोबेंजीन का अगर D/S से रिएक्शन कराते हैं, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एल्डिहाइड बनता है बेटा। रिड्यूस होके क्या बनता है, एल्डिहाइड, याद है आपको। तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पर क्या बनने वाला है, बेंजल्डिहाइड। ये क्लियर हो गया। फिर देखिए इसका भी रिडक्शन कराएंगे, स्टीफन रिडक्शन। तो यहाँ पर भी क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड, स्टीफन रिडक्शन। मैच हो रहे हैं आप सबने यही बनाया कि कुछ और, सेकेंड वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं, सुधार करें। दिस इज स्टीफन रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन में रिडक्शन पढ़े थे, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। ये तो बेटा जनरल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो साइनो को रिड्यूस करोगे तो एनिलीन बन जाएगा। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, एक ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक H को एक H को, फिर फर्दर ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक H को एक H को, मतलब 4 हाइड्रोजन अगर हम खर्च कर दें तो ये एनिलीन बन जाएगा।
एनिलीन। ध्यान दीजिएगा क्या क्या ले सकते हैं, H2Ni या कैटेलिटिक आप ले सकते हो, प्लेटिनम H2Ni, आर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सारे रीजन रिड्यूस करके, सॉरी हाँ बेटा ये कार्बन में मिसिंग हो गया था, तो ये बनाएगा CH2NH2, ये 1 डिग्री अमाइन क्या बनाने वाला है, 1 डिग्री अमाइन। ठीक, फिर इसके बाद अरे वाह ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, इस साल एग्जाम में पूछा गया था, तो अमाइड क्या बनता है, अमाइड। क्या बात है, ये बनाया था आप सबने, अमाइड बनता है। ओके, और अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो एसिड बनता है, तो ये बन जाएगा COOH। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनता है। एक और बात बेटा सीख लो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। अभी हमने हाइड्रोलिसिस कौन सी मीडियम में किया, एसिडिक मीडियम में किया तो भी एसिड बनेगा, और बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी एसिड बनने वाला है। ठीक है, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस एसिड और बेसिक मीडियम दोनों में होता है। एक बेटा आपको और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं, अगर इसमें हम H2O2 और बेस डाल दें, ये यूनिक रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन हमने क्लास में नहीं बताई है, तो एक बार सुन लीजिए। अगर H2O2 के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएं तो केवल और केवल अमाइड बनता है बेटा, क्या बनता है, अमाइड बनता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट लगा लो, समझ गए। और एक और, अरे वाह एक एक करके कितनी सारे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। अगर बच्चों हम इसका एसिडिक मीडियम में अल्कोहल से रिएक्शन करा दें, अभी एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन कराएं, अब एसिडिक मीडियम में हम साइनाइड का अल्कोहल से रिएक्शन करा दें तो फिर ईस्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, ईस्टर बन जाएगा। तो दो नई रिएक्शन हमने आपको बताई, बाकी तो रिएक्शन मैंने क्लास में करवाई ही थी। ठीक है, पर यूजफुल सीरीज में आपको बहुत सारी नई रिएक्शन भी सीखने को मिली बेटा। ऐसे ही हम नई रिएक्शन आपको सिखाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ रिएक्शनों के साथ बने रहिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।